मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। अब तक कुल 230 में से 228 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब सिर्फ गुना और विदिशा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है। 5वीं लिस्ट में नाम नहीं होने के साथ ही ये तय हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की काफी चर्चा थी। बीजेपी ने जब अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, तब सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चा और तेज हो गई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि बीजेपी उन्हें ग्वालियर, चंबल या मालवांचल संभाग की किसी सीट से टिकट दे सकती है। विधानसभा चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी की संभावना तब और बढ़ गई जब उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने इन कयासों को दूर कर दिया है। शिवपुरी से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं देकर देवेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर चंबल संभाग में शिवपुरी के अलावा ग्वालियर पूर्व से भी उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री और सांसद माया सिंह को टिकट दिया है। वो रिश्ते में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता की मामी लगती हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल जीते थे, जबकि बीजेपी के सतीश सिंह सिकरवार को हार मिली थी। सिकरवार अब कांग्रेस में चले गए हैं और यहीं से उम्मीदवार हैं। बता दें कि बीजेपी अभी तक 228 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। इस बार बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा के रण में उतारकर सभी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।